हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम फिर से शुरू करने वाले हैं हमारी हीरो की सीरीज का एपिसोड। एक ओल्ड एपिसोड चैनल पे मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वो बंदा बता रहा था कि ये जो है, मैंने अपने हाथ पे जो माला बनाया है, इसमें तुम्हें कौन से कलर दिख रहे हैं। जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उसमें यहाँ पे ये बंदा हमारे हीरो को माला के अंदर की छोटी मोटी चीजों पे, मतलब की बारीकी का अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताता है। बताया था कि हम एक गेम खेलेंगे, लेकिन मैं तुमसे एक गेम खेलूंगा। ये वुड इंसान बोलता है। ये गेम ये होगा, मैं तुम्हारी तरफ ये बॉल को फेंकूंगा, और ये जैसे ही जो ये माना कि बोले तुम्हारे पास आएगी, अगर तुमने इसको कैच कर लिया तो तुम जीत जाओगे। लेकिन अगर तुम इसे कैच नहीं कर पाए तो तुम मेरे फर्स्ट एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, और अगर तुमने कैच कर ली तो यहाँ पे मैं तुम्हारे एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। वो बंदा यार फर्स्ट टाइम को बॉल को फेंकता है, और हमारे फर्स्ट टाइम में तो कैच कर लेता है। और मानव में तो इसको हमारे हीरो को 2 बार लगा था, लेकिन मैंने वो सीन कैंसिल कर दिया, क्योंकि यार उसमें ज्यादा कुछ था नहीं। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ की पॉइंट्स और बढ़िया पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, जिससे तुम्हें बोरिंग ना फील हो। यहाँ पे बंदा बोलता है चलो ठीक है, तुम मेरे कुछ भी पूछ सकते हो। पर हमारा हीरो बोलता है तो मुझे पूछना है, माना क्या होता है। माना माना एक तुम कह सकते हो एक ऐसी चीज है जो हर जगह प्रेजेंट होती है। माना एक बहुत ज्यादा ही तुम पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है, फंडामेंटल एलिमेंट है, जो तुम देख सकते हो और फील कर सकते हो। कुछ ऐसा ही लिखा है, देखो ठीक है। और यहाँ पे माना के अंदर छोटी मोटी चीजें वो इजिली एक्सप्लेन करने लगता है। और माना के अंदर तुम बहुत सारी मूवमेंट और देख सकते हो, फिनोमिना देख सकते हो। और यहाँ पे तुम बहुत सारी चीजें हैं जो माना के अंदर होती है। ह्यूमन जो है वो माना सेंसिटिव होते हैं, और यहाँ पे कुछ ह्यूमन ऐसे होते हैं जो यहाँ पे माना यूज नहीं कर सकते, कुछ होते हैं जो माना यूज कर सकते हैं। लोगों में टैलेंट होता है कि वो माना को किस तरह से मैनिपुलेट या यूज कर सके। और जो मैनिपुलेट माना से तुम्हारा क्या मतलब है, हमारा हीरो क्वेश्चन पूछता है। तो बोलता है अच्छा सेकंड क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए तुम्हें फिर से वो गेम खेलना पड़ेगा और उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो गेम था जो हम थोड़ी देर पहले हमारे हीरो के साथ खेला था, वो बॉल वाला। और यहाँ पे वो बताने लगता है कि छोटी-मोटी और चीज़ें, जो मेजेस होते हैं वे अपने अंदर को एक्सप्लोर करते हुए डिसिप्लिन एक्सप्लोर करते हैं और माना को अपने यूज़ करते हैं। माना एक होनेस्टली बताया जाए तो माना अपने अंदर की मतलब कि आस-पास की जो एरियाज़ में प्रेज़ेंट होता है। लेकिन हम माना को ना ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि हम ईज़िली नहीं यूज़ कर सकते। और वो ये कहते-कहते एकदम बीच से में वो बॉल को फेंक देता है। वो चाहता था कि ये एकदम इसको ना पकड़ पाए और मैं इस तक आंसर क्वेश्चन पूछूँ। लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे ईज़िली उसको कैच कर लेता है और बहुत ज़्यादा बैडिश लुक देता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी। तुम्हारा अगला सवाल क्या है? और हमारा हीरो पूछना चाहता था कि ये जो माना होता है, मैंने माना को समझ लो, माना क्या होता है, हर चीज़ में माना प्रेज़ेंट होता है, आस-पास होता है। तो ये जो माना सर्कल्स क्या होते हैं? तो ये बताता है जो माना सर्कल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, वो माना को कंटेन करके रखते हैं। और वो माना को ऑटोमैटिकली अपने रिंग्स के अंदर मतलब कि घुमाते रहते हैं। ऐसा कर सकते हो तुम, ये थोड़ा-सा इंक्रीज़ करते रहते हैं और आस अपने माना के फ्लो को। तुम कह सकते हो जो माना है वो आस-पास फैलता रहता है, और वो माना को जो टायर्स नहीं यार, सर्कल्स है वो उसको कंट्रोल में रखते हैं और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है उसकी प्लेस को माना को रखने के लिए। और अगर कोई बंदा है जो माना यूज़ नहीं कर सकता, उसको बहुत सारी बीमारी होती है। उसको बहुत ज़्यादा हँसी आती रहेगी, मतलब वो हमेशा हँसता रहेगा, वो एंगर हो जाएगा, या उसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी, 3-4 बीमारी का नाम लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एंगर होना, मतलब शॉर्ट टेम्पर, बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी गुस्सा आ जाना, इसके सिम्पटम्स है। और यहाँ पे एक फ्रेडरिक हमारे हीरो का जो विलन था, पिछले एपिसोड में हमें इसके बारे में दिखाया गया था कि जो फ्रेडरिक है, वो एक ग्रुप का लीडर है, जो दूसरे लोगों को पीटता है, क्योंकि उसके पास एक खतरनाक चीज़ है, जिसे हम रिंग कहा जाता है, और वो यहाँ पे रिंग को फेलता है। लोग अपने इमोशंस को खो देते हैं, मतलब उनको डर नहीं लगता, उनको मतलब कि खुशी नहीं फ़ील होती, उनको अच्छा फ़ील नहीं होता, और हमारे हीरो को भी नहीं, ऐसे बीमारी नहीं है, लेकिन हमारे हीरो को इमोशंस फ़ील नहीं होते। इसलिए अब हमारा हीरो मैजिक यूज़ कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारे हीरो को आदत है कि अगर उसको इमोशन फ़ील नहीं होते, तो इसलिए ये वाली बीमारी अगर हमारे हीरो को हो भी गई तो हमारे हीरो को कोई टेंशन नहीं है। और जो शॉर्ट टेम्पर है वो भी खतरनाक है। और वो यहाँ पे माना को बनाने लगता है कि तुम्हारा जो माना है वो ज़्यादा मतलब कि ऐसे अगर कोई भी नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकता माना को, तुम्हें यूज़ करने के लिए या तो सीखना पड़ता है, या मिनिमम बहुत ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर तुमने करा तो वो 3-4 बीमारियाँ सिम्पटम्स उसने बताए थे, जो हो सकते हैं। और यहाँ पे हमारा हीरो यहाँ पे कुछ लोगों को बचाने के लिए, कुछ लोगों को यहाँ पे हराने के लिए, वो यहाँ पे मारना सीखना चाहता था। और वो ये बोलता है कि ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, तो क्या तुम मेरे से मैजिक सीखना चाहोगे? और ये जो बुड्ढा बंदा था, ये मैजिक सबको सिखाना चाहता था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी, ये जो बुड्ढा बंदा था, इसको कोई अच्छा सर्वेंट मतलब अरे यार सर्वेंट नहीं, अच्छा स्टूडेंट नहीं मिल रहा था। क्योंकि देखो यार, अगर तुम्हें किसी को मारना सिखाना है,
मानवा के अंदर बता रहा हूँ। तो इसने बताया कि मुझे ना अच्छा ऐसा स्टूडेंट चाहिए था जिसको मैं मानव सिखाऊँ और वो इसको ईज़िली सीख सके, क्योंकि मुझे एक ऐसी बीमारी है, जो मैं तुम्हें थोड़ी-सी आगे बताऊँगा, वो एक बीमारी है और वो यहाँ पे वेरोनिका को भी अंदर बुलाया गया था जो बाहर से बातें सुन रही थी। पता नहीं इतनी वजह से क्या कर रही थी, क्योंकि भाई इनकी बातें बहुत टाइम तक चली थी। मैंने तो तुम्हें शॉर्ट में एक्सप्लेन करी है, नहीं तो इनकी बातें तो भाई 3 या 2 चैप्टर तो मिनिमम चली थी। और और यहाँ पे ये दोनों बात करके बात ही कर रहे थे। और मैं थोड़ा-सा और बता देता हूँ अभी क्या हो रहा है। हमारा हीरो यहाँ पे रेनबो के बारे में ढूँढ रहा था और यहाँ रेनबो के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि रेनबो के एक छोर पे अगर तुम विश माँगो तो वो कंप्लीट हो जाती है। कुछ ऐसी थियरीज़ होती है, जो यहाँ पे सुनी होती है इस बंदे ने, यही बताता है कि रेनबो आई थिंक मैजिक का ऐसा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैजिक होता है और जो भी उसे इंसान फाइंड कर ले वो एक गॉड लाइक एंटिटी बन जाता है। ऐसा ही बताया जाता है। देखो ये थियरीज़ है, तो मुझे भी नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी रेनबो के पास चला जाएगा, उसको यहाँ पे मैजिक मिल जाएगा। और यहाँ पे ये वेरोनिका पूछती है गॉड क्या होते हैं? क्योंकि देखो ये जो सेक्टर्स है यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बच्चे हैं रहते हैं, छोटे बच्चे। तो यहाँ पे कह सकते हो तो यहाँ पे ना हर जगह मतलब कि ज़्यादातर वही काम करते हैं, वर्क करते हैं। और यहाँ पे एक पत्थर आ जाता है और वो वेरोनिका की तरफ बढ़ रहा होता है, बहुत तेज़ी से। वेरोनिका एक बार डर जाती है क्योंकि एकदम शीशा टूटा और एकदम स्टोन एकदम अंदर आया तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं। लेकिन हमारा हीरो उसको अपने साइड से कर लेता है और ये पत्थर को भी रोक लेता है। और वहाँ ये जो बैलेंस लग रहा था इस सीन में और उसने स्टोन इसलिए रोका था क्योंकि ऐसा हो सकता था कि अगर लग जाए तो मतलब इसको बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाए और उस बुड्ढे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। देखो यार मैं इसको ग्रैंडफ़ादर बोलने की चाहिए, तो ग्रैंडफ़ादर ही बोलेंगे उसको, फादर। ओके, तो मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा दिक्कत होती है। तो वेरोनिका जो होती है, वो यहाँ बाहर की तरफ देख रही होती है कि लगता है जो मैंने उस टाइम पिछली बार उनकी वेव्स को पीटा था, उनके जो मैंने मतलब कि हाथों को बहुत बुरी तरीके से पीटा था, लगता है वो काफ़ी नहीं है, वो फिर से आ गए। मुझे उनको लगता है फिर से पीटना। तुमने हमें फिर से बचा लिया, फादर बोलते हैं। देखो ग्रैंडफ़ादर बोलने में थोड़ा-सा ना दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसको यही कहूँगा, ठीक है? और यहाँ पे वो उसके हाथ को हील भी कर देते हैं उसी टाइम पे और लेकिन वो इतने अच्छे से हील नहीं कर पाते क्योंकि यार ये भी थोड़े-से बीमार है, इनको एक बीमारी है। लेकिन ना जो वेरोनिका होती है वो हमारे हीरो की पट्टी कर देती है। थोड़ा-सा तो हमारा हीरो हील ही हो गया था और वो पट्टी भी कर देती है। और यहाँ पे ऐसा लगा जैसे वो यहाँ पे थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है हमारे हीरो के लिए, कि भाई तुमने मेरे लिए इतनी चोट क्यों की? क्योंकि यार वो बहुत खतरनाक था। हमारे हीरो के हाथ के साइड से बड़ा पत्थर था और एकदम अटैक हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था, अगर वो लग जाता तो सिर भी टूट फूट सकता। हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बंदा बोलता है कि मुझे ना एक मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और यहाँ पे मुझे एक बीमारी है जिसे तुम कह सकते हो स्लीपिंग की, जिससे ये जो फादर है, ग्रैंडफ़ादर है, इनको एक नींद मतलब कि बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है। और पहले इन्होंने सोचा था बहुत टाइम पहले, जब कुछ टाइम पहले कि यहाँ पे एक है ना बुक स्टॉल खोलेंगे और उस टाइम पे भाई इनकी देखो ओके थे, मतलब इनकी बॉडी सही थी और ग्रैंडपा कहते थे अभी भी इनको, लेकिन फिर भी यार इनकी हालत एकदम बढ़िया थी। और उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे कुछ मतलब कि जो है ऑर्फन चाइल्ड्स को भी रख रखा था और उन्होंने यहाँ पे बढ़िया मतलब स्टार्ट करा था। उन्होंने ना बुक स्टोर खोला था, जिसपे लाइब्रेरी जैसे कह सकते हो, वहाँ पे लोग आते और कुछ पैसे दे के बुक्स पढ़ते और बुक साइन करवा के ले जाते। और यहाँ पे जो ये ग्रैंडपा थे, यहाँ पे ये करना चाहते थे, लेकिन इनको एक इलनेस हो गई थी, जिसकी वजह से ये बहुत टाइम तक सोते रहते हैं। मतलब भाई कहीं तो हफ्ते, महीने तक सोते रहते हैं, कई बार तो 2-2 महीने में 1 बार उठते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए ये हमारे से मिल नहीं पाते और ये ज़्यादातर सोते रहते हैं। और यहाँ पे ये वेरोनिका बोलती है कि तुम अपनी शॉप को बेच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे वो अपनी शॉप को बेच देते हैं। वेरोनिका बोलती है कि यहाँ पे ये जो आपका ड्रीम था, आपने इसको क्यों छोड़ दिया? ये बहुत ज़्यादा घटिया है कि आप ऐसे अपने ड्रीम को छोड़ दो। हमें भी अब कभी भी अपने ड्रीम को छोड़ना चाहिए, इस दुकान को बंद करना अच्छा नहीं रहेगा। और यहाँ क्या हम भी इस दुकान के साथ ऐसे ही डिसअपियर हो जाएँगे? और ऐसे ही फालतू की लाइनें बोलते। देखो यार ये थोड़ा-सा मैं यार इसको बहुत शॉर्ट रखना चाहता था यार, दिक्कत क्या है मैं ना की पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के साथ-साथ है ना, मानवा के बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, उनको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीन होता है क्योंकि यार ये दोनों अब सोच रहे होते हैं कि बढ़िया सा अब ये चलाएँगे, लेकिन ये बुक स्टोर में दिक्कत क्या है, बच्चे यहाँ पे आके मतलब कि स्टोन्स फेंकते हैं और अब ये जो है डिसीज़ के कारण अब फिर से सोच गए। इनको इंटरनल स्लीप की बीमारी है जिससे ये इतने टाइम तक सोते रहते हैं, इनको खुद नहीं पता चलता। कई बार तो ये 2 मंथ में सिर्फ़ 1 दिन के लिए उठते हैं और उस 1 दिन में भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। सिर्फ़ वेरोनिका ही से बात करती है और यहाँ वेरोनिका पूछती भी है हमारी वजह से, "क्या तुम कल भी आओगे?" क्योंकि वेरोनिका यहाँ पे अकेली रहती है, वो भी 2 छोटे से बच्चे रहते हैं और एक वेरोनिका। वो तो बहुत ज़्यादा छोटे तो बात ही नहीं कर सकते और वो यहाँ बोलते हैं सी यू टुमारो।
सी यू टुमारो। फिर हम वो हमारे हीरो बोलते हैं जैसे इमोशंस मैंने उस बच्चे से फ़ील करे थे। अगर ये बच्चे का तुम्हें याद हो तो ये ओल्ड एपिसोड में आया था और ये बहुत ज़्यादा मतलब कि काइंड हार्टेड लोगों की बात कर रहा था हमारा हीरो, वैसे। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम से यहाँ पे ऐसे घूम रहा हूँ और वो यहाँ पे मैंने कहा थैंक यू बोलती है हमारे हीरो को, लेकिन हमारा हीरो सिग्मा मिल यार निकल ठीक है यार, सीधी-सी बात है, चलो। और वो सोच रहा था कि यहाँ पे गैंग्स के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे 3 गैंग है। यहाँ पे एक गैंग है, दूसरी गैंग जो सॉरी थोड़ा-सा पता नहीं क्या टूट गया है, बाद में ठीक करूँगा मैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे वो गैंग के बारे में बताता है हमें कि कुछ गैंग्स जो है, वो आस-पास यहाँ पे कर रही है मतलब कि रह रही है और घूम रही है। पर वो हमारा हीरो सोच रहा था कि मुझे फिलिप के पास जाना चाहिए। तो उसे यहाँ से ना फाइट्स की मतलब कि तुम्हें पता है जब भी ऐसा कोई लड़ाई होती है तो किसी के पीटने की, ऐसे गिरने की आवाज़ें आती है, तो वो आ रही होती है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और बोलते हैं कि सेड्रिक क्या तुम्हें हो गया? और यहाँ पे सेड्रिक यहाँ पे जो होता है देखो यार उसको कैड्रिक ही बोलूँगा। दिक्कत क्या है ना इसका नाम सेड्रिक बोलूँगा यार विलन नहीं लगता यार कैड्रिक। जो कैड्रिक होता है वो यहाँ पे फिलिप को पीट रहा होता है। पता नहीं क्यों यार एक तो लड़ाई करते रहते हैं। एक तो हमारा हीरो जब से यहाँ पे आया ना अलग-अलग चीज़ें होने लगी। पहले देखो, पहले क्या होता था सब सही था लेकिन जैसे हम हमारा हीरो आया सबसे पहले सब गैंग में दिक्कत होगी क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स इंजर्ड हो रहे हैं बिना बात के क्योंकि वो हमारे हीरो से लड़ने जा रहे हैं। अब हमारा हीरो भी यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे कैड्रिक को तो कुछ पता नहीं था। उसको क्या पता यार वो तो अंदर आराम से फाइट कर रहा है। फाइट कर रहा है, नशे कर रहा है। ठीक है। हमारा हीरो यहाँ पे उस बंदे को तो भाई बुरी तरीके से पीट देता है और बाहर वालों को तो यार इतना बुरी तरीके से मारा होता है जैसे ही खत्म ही हो चुका है। भाई ये बंदा एकदम साइड में जो बैठा है ना ये मुझे ऐसा लग रहा है इसको ना पीटा नहीं है ये सिर्फ ऐसे बैठा है। हाँ, इसको धक्का धुक्का दे दिया है। और कैडरिक बोलता है क्या तुम्हारा इन सब लोगों के साथ भी कोई बिजनेस था जो तुम यहाँ पे आ गए और इसके साथ ये कमजोर। भाई यार फिलिप पता है क्या दिक्कत है जो फिलिप है ना ये एक बिजनेस माइंडेड इंसान है मतलब कि इसके पास पैसा है इसके पास माइंड है इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है बस और सब चीज है इसलिए ये थोड़ा सा हार रहा है क्योंकि और यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा था कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर है इसलिए मैं इसके साथ लॉयल लॉयल रहूंगा और मैं इसकी सिक्योरिटी करूंगा। और भाई देखो फिलिप इतना ज़्यादा दिमाग वाला था कि उसने इस टाइम पे देखो उसको पता था कि भाई इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। इसलिए उसने हमारे हीरो को अपना दोस्त बना लिया कि जब भी मैं मतलब कि खत्म हूँ तो ये मुझे बचा सके। देखो फिलिप का दिमाग कितना ज़्यादा है। फिलिप ने बैकअप प्लान्स पे सोच के रखे थे और फिलिप ने अपनी खुद की एक बड़ी-सी तुम कह सकते हो फैक्ट्री खोल रखी है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। और जहाँ हमारे हीरो के पास रहने के लिए घर नहीं है, फिलिप के पास अपना खुद का मतलब कि बहुत बड़ा घर है भाई। उसके अंदर टीवी, सोफ़ा वैसी-वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं इस सीन पर और यहाँ पे कैड्रिक बोलता है कि जो फिलिप है तुम उसके साथ क्यों रह रहे हो? क्या इसने तुम्हें कोई बिज़नेस प्रोफ़ेशन मतलब कि दिया है कोई बिज़नेस का आइडिया या तुम सिर्फ़ इस ब घटिया से इंसान की मदद करना चाहते हो? और तुम सोच रहे हो कि तुम ऐसे लोगों की मदद करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाओगे? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? और इसको देखो इसने ना मैजिक का यूज़ करा है। और मैजिक का यूज़ करने से इसको एक ड्रॉबैक बीमारी हो चुकी है। वो बीमारी ये है कि अगर कोई बंदा बिना मानव सर्कल या बिना ट्रेनिंग के मैजिक का यूज़ करता है, तो उसके अंदर जो है शॉर्ट टेम्पर्ड की बीमारी हो जाती है। जिसके कारण उसको छोटी-छोटी बातों पे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इट मीन्स इतना ज़्यादा गुस्सा कि वो किसी को खत्म कर दे, तो ये दिक्कत है। टेड्रिक अपने पंच के साथ अटैक करने लगता है। देखो यहाँ पे जो कैडरिक है वो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि वो हमारे हीरो से जीत सके। लेकिन वो अपने माना पंच में थोड़ा-सा माना इन्फ्यूज़ करके मारता है। तो तुम कह सकते हो सबसे पहले उसका माना टकराता है जिसकी वज़ह से एनिमी को लगता है कि उसका पंच का पावर इतना ही है। एनिमी? एनीमे। नहीं, एनीमे ठीक है, सही है। और यहाँ पे उसको ऐसा लगता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे ही वो पंच को मार तो इसलिए कारण उसका जो पंच है वो और ज़्यादा डैमेज करता है। और माना से वो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करता है अगर तुम ध्यान से देखोगे। अगर तुमने पिछले एपिसोड में देखा होगा तो वो करता है ऐसी चीज़, ठीक है? तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ कर अटैक करता है जिसकी वज़ह से उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो बोलता है कि तुम वीक और उसे कुछ-कुछ कहने लगता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल बताता हूँ जो कैरेक्टर है वो चाहता है कि वो फिलिप को हरा दे और अपने हर जगह पे अपना नाम कमाए और एकदम बड़ा इंसान बन जाए। और उसको भी यहाँ पे दबदबा बन जाए क्योंकि यहाँ पे 3 जो गैंग है, वो तीनों में सबसे ज़्यादा कैड्रिक की जो गैंग है, वो सबसे ज़्यादा मतलब कि बेस्ट थी। लेकिन जब से हमारा हीरो आया है, तो सारी गैंग जो है, वो हमारे हीरो को ही अपनी गैंग में शामिल करना चाहती है। इसलिए वो जितना ज़्यादा हो सके बंदों को भेज रही है कि वो अटैक करें हमारे हीरो के ऊपर और उसे हरा दें और यहाँ पे उसे कमज़ोर कर दें या कुछ ना कुछ ऐसा तो करें जिससे हमारा हीरो इंजर्ड हो जाए
और वो कैड्रिक से हार जाए, क्योंकि अगर वो कैड्रिक से जीत गया, तो कैड्रिक की जो फुल गैंग है वो हमारे हीरो के पास आ जाएगी। और यहाँ पे कैड्रिक जो है वो इतना और यहाँ पे वही हमारा हीरो को याद आता है कि वही सिम्पटम जो इसके साथ हो रहे हैं। इसको शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन एक कमाल की बात है, इसने यहाँ पे शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं, अगर तुम उसे ठीक से हैंडल करो तो तुम उसे हैंडल कर सकते हो। तो हमें उनकी तारीफ करनी है, तो वो बोलता है कि चलो हम एक एग्जाम्पल करते हैं। लेकिन कैड्रिक बोलता है तुम मेरे साथ गेम खेलना बंद करो। तुम चलो मान लो इसे मार भी दोगे, तो क्या सबूत है कि तुमने इसको मारा है? लोग तो यही समझेंगे कि तुमने उसको बिना मतलब कि किसी ऐसे फ्री में मार दिया, बिना किसी एक्टिंग के इजीली मार दिया। लेकिन क्या हो अगर तुम सारी गैंग्स जब सामने होंगी, जब उनके सामने मारोगे, तो तुम्हारा दबदबा कितना ज्यादा होगा, हर इंसान के अंदर वो डर बैठ जाएगा कि तुमने सबको सबके सामने फिलिप को खत्म कर। देखो हमारा हीरो इस चाहता था कि वो फिलिप की जान अभी के लिए बचा सके, और कुछ टाइम बाद फिलिप को नहीं देखो यार, हमारा हीरो पता क्या चाहता है, हमारे हीरो को लगता है कि जो फाइट होगी ना इसमें हमारा हीरो जीत जाएगा। क्योंकि देखो यार, जो कैड्रिक है, लेकिन कैड्रिक को भी अच्छा वो है क्योंकि कैड्रिक भी माना यूज करता है। और कैड्रिक की कमाल की बात दिक्कत क्या है, कैड्रिक जो है वो थोड़ा हाइट में बड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कैड्रिक जो है वो एज में भी हमारे हीरो से थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो उसने मैं माजा ज्यादा माना, माजा माजा गलत हो रहा है, ठीक है यार, माना ज्यादा यूज करा। तो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं उस दिन का याद रखूंगा जिस दिन तुमने मुझे बुलाया लड़ाई के लिए। फिलिप, फिलिप ठीक हो ना तुम? क्या हुआ भाई तुझे? ये लाल लाल क्या है? सोच लग रहा है इसकी सिचुएशन तो बहुत ज्यादा वर्स हो गई है, खराब हो गई है। लगता है मुझे इसे लेके जाना पड़ेगा। और इसे अपनी पीठी पे बिठाते हुए बारिश के अंदर से लेके जाता है। यहाँ इस समय कौन होगा? यहाँ पे उसका गार्ड सोचता है, तुम्हें नहीं पता ये बहुत ब्लैक रेनफॉल हो रही है, और तुम यहाँ पे वो बिजनेस के लिए यहाँ पे अभी आए हो? और जब वो आगे देखता है तो भाई उसकी तो हालत खराब होती है, तो वो देखता है हमारे हीरो के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लड होता है, और वो बोलता है फिलिप। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मुझे खुद नहीं, मुझे एक बार फिलिप को है ना, फिलिप जो है वो बहुत शाइनिंग सा है, मतलब दूर से दिख जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ना दिक्कत हो रहा है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वैसे तो यार मैं इसके और चैप्टर ले आऊँ, लेकिन यार मैंने यूट्यूब पे देखा इसके और बंदे भी चैप्टर डाल रहे हैं, तो तुम उन्हें भी सपोर्ट कर दो यार, मुझे भी सपोर्ट करो थोड़ा, बहुत टाइम हो गया यार वीडियो डाले। लेकिन यार दिक्कत क्या है, वीडियो पे व्यूज इतने अच्छे आते नहीं, गले फिर भी अपन वीडियो डालेंगे, सब्सक्राइबर्स तो आते रहते हैं।